अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुकद्दस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछली मेरी सारी वीडियोस में मैंने आपको सप्लायर्स को फाइंड करने की ट्रिक्स बताई थी कि हम लोग किस किस तरीके से सप्लायर को फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग अगर सप्लायर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। ओके, तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे जो है वो बताऊंगी किस किस मेथड से हम लोग जो है वो सप्लायर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके जो है वो चार मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो ये है कि उसमें जो है वो हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू जो है सप्लायर को अप्रोच करते हैं। उसके बाद है फॉर्म के थ्रू करते हैं, जो हमें पीडीएफ फॉर्म में जो है वो सप्लायर हमें फॉर्म सेंड करता है। और थर्ड है ईमेल के थ्रू भी हम जो है वो सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं। और फोर्थ वन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कॉल के थ्रू, कि हम लोग कॉल के थ्रू जो है वो किस तरह से कांटेक्ट करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो है इन चारों मेथड्स पर डिस्कस करेंगे। चलें, तो सबसे पहला जो है उसका मेथड हमारा ये है कि हमने जो है वो फाइंड करना होता है, उससे कांटेक्ट करना होता है रजिस्टर फॉर्म के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी सप्लायर हमारे पास है तो हमने हमारे जहन में ये आता है कि हम लोग इसे अप्रोच किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, इससे ब्यूटी की कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने इससे प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर ली, मैंने जो है वो इसका यूपीसी कोड वगैरह मैच कर लिया अमेजोन के साथ कि ठीक है ये बिल्कुल मैच हो रहा है, प्रोडक्ट मींस के मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देन मैंने क्या करना होता है कि देन हमने अगर प्रोडक्ट जो है वो मुझे मिल गई है, उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सोर्सिंग। हमने सोर्स करना है प्रोडक्ट को। ठीक है, तो सोर्सिंग के लिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले जो है वो हमारा जो सप्लायर है उसके साथ हमें निगोशिएट करना हो पड़ेगा कि आया कि उसके पास ये स्टॉक वगैरह है या नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट पे उन्होंने बताया हुआ है कि इन स्टॉक है प्रोडक्ट, लेकिन जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू, जिस तरह भी करना होता है, ठीक है, लेकिन जब उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो जो है वो बताते हैं कि हमारा जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है प्रोडक्ट, या फिर अभी जी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी वो अपने रीजंस बता देते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं कि हमारा जो है वो हॉलीडे चल रहा है। तो इस तरह से हमें जो है वो फिर इशू आ जाता है, क्योंकि हम इधर से तो ऑटो कार्ड करके बाय नहीं कर सकते ना, हमें जो है वो उधर से पहले जो है वो कंफर्म करना होता है। ठीक है, सप्लायर से। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो है वो हमने ये वेबसाइट है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, होलसेल का। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है, उसमें हमने अब सबसे पहले जो है वो कांटेक्ट करने के लिए ये उन्होंने ये अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। सबसे बेस्ट जो तरीका है ना उसका कांटेक्ट करने का, वो है कि आप उसको कॉल करें। ठीक है, सप्लायर्स को डायरेक्ट कॉल करें और उनसे पूछें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक तो होगी कि ये प्रोडक्ट का मुझे जो है, कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं ना कि उनसे हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं इधर से अपना अकाउंट वगैरह रजिस्टर करूँगी, कॉन्टैक्ट अस पे आके वो फॉर्म वगैरह देंगे, मैं उसको फिल करूँगी तो मेरा अकाउंट जो है वो फौरी जो है वो लोग बना देंगे। ठीक है, ट्रेड अकाउंट बन जाएगा मेरा। लेकिन कुछ होलसेलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, उनकी जो है वो काफ़ी जो है वो पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट होती है। उन्होंने कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया होता है अपना, या फिर वो पीडीएफ की फॉर्म में दे देते हैं एक फॉर्म। ठीक है, वो जब हमसे कांटेक्ट करते हैं तो वो हमें फॉर्म दे देते हैं। या फिर कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जो है वो इधर ही फिल किया होता है, मीन्स के पीडीएफ फॉर्म के लिए ना वो दिया होता है कि आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो एक ये है कि आप लोग हमारा जो है वो डीलर्स बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये फॉर्म है। उसके बाद जो है वो अगर आप होलसेलर बनना चाहते हैं या रिटेलर तो उसके लिए ये फॉर्म है। तो वो अलग से हमने अपने जो है वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो फॉर्म को डाउनलोड करना होता है और उसको फिल करना होता है। ओके, तो एक तो तरीका ये हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि हमने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पे, इधर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगी मैं और वो हमें ले जाएगा उसका जो है जिस तरह से हम गूगल का अकाउंट बनाते हैं उस तरह से वो एक सम उनका क्राइटेरिया वगैरह होता है, तो वो हमने फिल कर देना होता है। ठीक है, जिस तरह से ये है योर नेम ईमेल एड्रेस, और उसके बाद जो ये इंक्वायरी है मीन्स के इधर हम लिखेंगे अपना टेम्पलेट, एक प्रोफेशनल तौर पर जो एक टेम्पलेट बनाएंगे वो टेम्पलेट हमने लिखना होता है इधर। ठीक है, तो उस टेम्पलेट में हम क्या लिखेंगे, हेलो, कि हम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी कंपनी का नेम है ग्रीन पोश एलएलसी, तो मैं बताऊंगी कि मैं जो हूँ इसकी ऑनर हूँ, या फिर अगर मैं उसके काम कर रही हूँ एज अ विजुअल असिस्टेंट तो मैं बताऊंगी कि मैं उसका सेल्स मैनेजर हूँ इस कंपनी का। तो हम जो है वो आपकी इस प्रोडक्ट में या फिर आपकी इस कैटेगरी की लाइन जो प्रोडक्ट है ब्यूटी की फॉर एग्जांपल लगा लें, इसमें इंटरेस्टेड हैं, और अपने बारे में कुछ बताएंगे कि हम जो है वो काफ़ी देर से ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है, और यूएसए में भी हमारी काफ़ी कम्युनिटी है ऐसी जिसके थ्रू जो है वो हम आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करवा सकते हैं। आप लोगों ने जब भी उसको कांटेक्ट करना होता है ना सप्लायर को, तो आप लोगों ने ये नहीं बताना कि हम पाकिस्तानी हैं, आप लोगों ने यही शो करवाना होता है कि हम यूएसए में रहते हैं और यूएसए में ही हमने सेल करना है। ठीक है,
तो इससे ये होगा कि आप लोगों को अप्रूवल वो दे देंगे, आपका अकाउंट भी अप्रूव कर देंगे और जो है वो आपका आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये करना होता है, तो उसके लिए जो है वो इधर हम आएंगे, यूर नेम में आ जाएगा हमारा जो कंपनी जिस नेम पे बनी हुई है, ठीक है। मीन्स के कंपनी का जो ऑनर होगा, ठीक है, उसका नेम आएगा इधर योर नेम पे। ईमेल एड्रेस पे जो हमारी कंपनी की ईमेल होगी, वो कंपनी की ईमेल हमें कहाँ से मिलेगी? हम इधर से जीमेल भी लगा सकते हैं, लेकिन जीमेल और एक होता है जीमेल जिस पे एंड पे आता है gmail.com, ओके। वो हमारी ऑब्वियसली आम जो गूगल की ईमेल्स होती हैं, ईमेल्स होती हैं। लेकिन एक ईमेल होती है जो हमारा प्रोफेशनली जो हमने अपनी कंपनी बनाई होती है, कंपनी के नेम पे हम वो ईमेल रेडी करवाते हैं। तो वो हमने कहाँ से करवानी होती है? वो हमें खुद ही तैयार करके देते हैं, जिनसे हम LLC बनवाते हैं। तो वो हमें EIN नंबर और जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं वो सारी खुद ही बना कर देते हैं। वेबसाइट भी वो बनवा कर देते हैं। और इस तरह की जो है वो एक पोर्टल बना देते हैं हमारे लिए, जिसके थ्रू जो है वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। जीमेल के थ्रू नहीं कांटेक्ट करना, जीमेल के थ्रू हम कर सकते हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते हमें। ऑब्वियसली वो बड़े ब्रांड्स या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आम लोगों के लिए जो है वो रिप्लाई करें। पर उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये प्रोफेशनली नहीं है, ये वो उन्हें स्कैमर समझते हैं ये ऐसी जीमेल्स वगैरह को, ठीक है। तो वो उनका मोस्टली तो रिप्लाई ही नहीं करते। अगर रिप्लाई कर दें तो वो यही कहते हैं कि हम आपका अकाउंट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अगर आप लोगों के जो है वो प्रोफेशनली तौर पर कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों ने जो है वो इधर इस तरह का जो है वो प्रोफेशनली बनाया होगा ईमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट जो है अमेजोन का अकाउंट भी प्रोफेशनल है, क्योंकि उसमें अमेजोन के अकाउंट में भी इंडिविजुअल भी होता है और प्रोफेशनल भी होता है। तो ऑब्वियसली होलसेल में अगर हम कर रहे हैं तो हमें प्रोफेशनल अकाउंट की ज़रूरत होगी। इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जो है वो हम कभी भी काम नहीं करते होलसेल में, बिकॉज इसमें LLC वगैरह हमें चाहिए होती है। तो इसलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी होंगी तो 100% जो है वो आपको अप्रूवल दे देंगे, आपका अकाउंट बना देंगे, ठीक है। और ये नीचे आ गया, नीचे जो है वो हम डिटेल्स वगैरह वो मांगते हैं हमसे, वो मैंने आपको बता दिया है कि उसमें हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे एक लाइन में कि मैं सेल मैनेजर हूँ इस कंपनी की, और हमारी कंपनी जो है वो US बेस है और इस स्टेट में है। वो हम अपनी कंपनी का एड्रेस देंगे साथ मेंशन करके, और उसके बाद बताएंगे कि हमारी कंपनी जो है वो हमारी जो कंपनी है वो 3-4 साल से जो है वो USA में काम कर रही है। हमारी इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स के वो स्टोर्स वगैरह भी हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं। और उसके अलावा हम जो है वो USA के, आप लोग चाहें तो किसी भी जो है वो स्टेट का नेम, फॉर स्टेट का नहीं सॉरी शहर का नेम भी बता सकते हैं, सिटी का, कि इस सिटी में जो है वो फॉर एग्जांपल टेक्सा में कोई भी सिटी है तो उसका बता दें कि हमारी इधर कम्युनिटी है अपनी, और काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी से जो है हम वर्क कर रहे हैं, तो आपको जो है वो अच्छी खासी सेल्स आ सकती हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो इस तरह आपने बताना होता है। ये फॉर्म अगर फॉर्म के थ्रू करना होता है हमने, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू, ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। उसके अलावा जो है वो इन्होंने जब हम उनका कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ओपन करते हैं तो मोस्टली जो है वो उधर उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह भी दिया होता है, ये देखें जिस तरह दिया हुआ है। या फिर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट ऐसी होती हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट के एंड पे दिया होता है, नीचे दिया होता है, या फिर ऊपर दिया होता है या नीचे दिया होता है, ये जिस तरह से इसने भी दिया हुआ है, ठीक है। ईमेल्स वगैरह हमें इधर से भी मिल जाती हैं। जब आप सप्लायर्स की, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें आपने ईमेल्स वगैरह वो सारी फाइंड करनी थी, ठीक है, सप्लायर्स का। तो उससे आप कह रहे थे कि मुझे ईमेल नहीं मिली, तो ईमेल इस तरह से मिलती है कि आप लोगों को ढूंढनी पड़ती है ईमेल। कुछ सप्लायर्स होते हैं जिन्होंने अपनी ऊपर ही इधर दी होती है, जिस तरह से इसने कॉन्टैक्ट ये इधर दिया हुआ है ना, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने इधर ईमेल दी होती है और इस साइड पे वो सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ होते हैं उन्होंने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में दिया होता है, कुछ होते हैं जिन्होंने इधर नीचे दिया होता है। तो आप लोगों को खुद फाइंड करनी होगी। ये बिल्कुल इस तरह नहीं होता कि आप लोगों ने वेबसाइट ओपन किया और ऊपर नीचे देख लिया बस ठीक है, नहीं है तो आप उसको जो है वो कट कर दें, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। आप उसकी प्रॉपर जो है वो उस पर रिसर्च करें, उसको चेक करें कि ये US से बेस है या नहीं है। उसके बाद आप जो है वो इसको ओपन करें, उसका जो है वो सारे पेजेस वगैरह ओपन करके देखें, अबाउट अस में जाकर देखें, उसके बारे में देखें कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है। अबाउट अस में जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये हमें अमेजोन पर सेल करने देगा या नहीं, मीन्स के ये होलसेलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है। अमेजोन का तो हमने स्टार्टिंग में बताना ही नहीं होता उन्हें। आप लोग जब भी उससे कांटेक्ट करें सप्लायर से, तो आप लोगों ने ये नहीं उसे बताना होता कि मैं अमेजोन पर, डायरेक्ट नहीं बताना आपने उसे। जब आप लोग जो है वो 3-4-5-6 माह उससे काम करने लग जाएं आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसे बता दें। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बताते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सप्लायर ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत मसला होता है, वो अमेजोन में नहीं करने देते, क्योंकि वो ब्रांड्स की तरफ से उसे परमिशन नहीं होती ना। तो इसीलिए जो है वो हमें अलाउ नहीं करते अमेजोन पर सेल करने के लिए। तो आप लोगों ने सिंपली जो है वो उनसे यही कांटेक्ट करके यही उनसे कहना होता है कि हमारी जो है अपनी वेबसाइट्स हैं, हमारा ऑनलाइन स्टोर है, तो हम जो है वो उधर सेल करना चाहते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से अगर कोई फॉर्म देता है ना तो वो हमें इस तरह से देता है, जिस तरह से ये एक जो होलसेलर था इसने मुझे फॉर्म दिया था। तो इसमें जो था उसने मुझे बताया था अपना सारा जो है वो कि आप लोग जो है वो इस तरह से अपनी डिटेल्स वगैरह सारी फिल करें, उसने कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर, वो इस तरह से हमें एक टेम्पलेट बनाकर वो हमें सेंड कर देते हैं, जिसमें हमें जो हमारा कंपनी का ओनर होगा उसमें सिग्नेचर चाहिए होंगे उसके, और उसके अलावा जो है वो ये सारी चीज़ें चाहिए। कंपनी का जो है वो नेम वगैरह, उन्होंने कंपनी का नेम बताना है इधर, उसके बाद जिसका हम जिसके नाम पर कंपनी बनी हुई है उसका नेम बताना है। उसके बाद ये बिलिंग स्ट्रीट एड्रेस वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें या तो जिस तरह का अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी होगा ये सब कुछ। अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो क्लाइंट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा ये सारी डिटेल्स, ओके। और उसके बाद सम जो होती है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है जो हमें फिल नहीं करनी होती, तो वो जब ऐसे ऐसे आप काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें और कौन सी नहीं ज़रूरी, ओके। तो वो इस तरह से हमने ये सारा फॉर्म जो है वो फिल करके और हमने ये पीडीएफ फॉर्म में जो है उसके बाद ये मैंने सेव कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आ जाना है इधर, फॉर एग्जांपल इधर से अब मैंने मेल करनी है उसको, तो मैं इधर कंपोज पे आऊँगी और इसकी जो मेल होगी उसको इधर पुट कर दूंगी, जो भी मेल उसकी होगी इधर पुट कर दूंगी। और नीचे जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पे मैं जो लिखूंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे प्राइस लिस्ट मांगना चाह रही हूँ, ठीक है, तो वो उसके लिए प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग वगैरह इस तरह से कुछ लिख दूंगी। और होलसेल अगर मैं होलसेल अकाउंट ओपन करवाना चाह रही हूँ या फिर तो फिर आप लिख देंगे इंटरेस्टेड इन होलसेल अकाउंट इंक्वायरी या फिर होलसेल अकाउंट इंक्वायरी, मीन्स के इस तरह से कुछ भी लिख दें, ठीक है, सब्जेक्ट में। और उसके बाद नीचे टेम्पलेट आ जाएगा, टेम्पलेट में आप लोगों ने जो है वो टेम्पलेट में आपको सेंड कर दूंगी किस तरह से टेम्पलेट बनाया जाता है और वो किस तरह से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करना है, इस टेम्पलेट को कॉपी करके इधर आप लोगों ने पेस्ट कर देना, ओके। उसके बाद जो मैंने फाइल आपको दिखाई थी पीडीएफ की, ये आप अटैच फाइल पे जब आएंगे तो ये आपको ले आएगा इधर, ठीक है, आपके ब्राउजर में, उसमें सॉरी कंप्यूटर में ले आएगा, ठीक है। तो आप लोग उधर से जो है वो उस फॉर्म को पिक करेंगे और इधर जो है वो अटैच कर देंगे और इधर जो है वो सेंड कर देंगे। इस तरह से आपने मेल सेंड करनी है। सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट एस फॉर्म दिया होता है, बस उसके बाद जो है वो उसका कुछ भी नहीं होता, उनका ईमेल वगैरह हमें फाइंड करनी पड़ती है। वो किस तरह से करते हैं, जब हम उनसे कॉन्टैक्ट एस फॉर्म में फॉर्म को फिल करते हैं और सेंड करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा इधर कि आप लोगों ने जो भी कॉन्टैक्ट एस फॉर्म वगैरह हमें दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो हमें रिसीव हो चुकी हैं और हमें कुछ टाइम दें, हम जो है वो ये आप लोगों का अकाउंट का प्रोसेस जो है वो अंडर रिव्यू है और कुछ देर में जो है वो हम इसका रिप्लाई कर देंगे, ओके। के मीन्स के उन्होंने अकाउंट अप्रूव किया है हमारा या नहीं, तो इस तरीके से हमें उसकी मेल रिसीव हो जाएगी कि अच्छा ये वाला कस्टमर सर्विसेज है जिस तरह। तो ये मैंने एक किया था डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो है आपका इसके साथ जो आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो हमें रिसीव हो चुकी हैं और कुछ टाइम में जो है वो ये देखें, वी आर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट एंड इफ़ यू क्वालिफाई इन अ फ्यू मिनट्स वी विल क्रिएट योर अकाउंट एंड ईमेल यू आर लिंक टू क्रिएट योर पासवर्ड। तो वो हमें ईमेल करेंगे, एक लिंक देंगे जिसके थ्रू जो है मैं अपना पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर सकती हूँ, ओके। तो ये इस तरह से जो है वो हमारा अकाउंट बन जाएगा। कुछ तो इस तरह से हम उसे अप्रोच करते हैं क्योंकि हमें तो अप्रोच करना ही करना है ना, हमें प्रोडक्ट अगर अच्छी दे रहा है वो, तो हमारा काम है कि हमने जो है वो तरीके फाइंड करने हैं कि हम किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे सप्लायर्स को। अगर किसी के पास किसी ने ईमेल दी हुई है उसका मीन्स के है कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह सब कुछ है, तो देन तो वेल एंड गुड, हम जो है वो उसको आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सप्लायर ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी ईमेल नहीं दी होती, तो हमने क्या करना होता है, सिंपली जो है वो इधर अकाउंट पे या तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का ऑप्शन होगा, नहीं तो फिर इधर अकाउंट पे आएंगे, अकाउंट पे आके जो है वो इधर साइनअप का ऑप्शन आ जाएगा या फिर लॉगिन का, तो हम उधर से साइनअप करेंगे। ये जिस तरह साइनअप का आया तो ये क्रिएट अकाउंट में क्लिक करूंगी, ओके। तो इधर से जो है वो आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा अकाउंट तो क्रिएट नहीं होगा, वो ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन क्या होगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएंगी और हमारी जो ईमेल का जो ये फॉर्म है इसमें जो है वो हमें ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो हमने तो ईमेल लेनी थी ना उसकी, तो ईमेल हमें मिल गई। तो आप लोग सिंपली अगर इसे रिप्लाई करना चाहते हैं तो इसी ईमेल पे, अगर आप होलसेल अकाउंट इंक्वायरी के लिए कोई भी अपना टेम्पलेट भेजना चाहते हैं तो इधर से रिप्लाई पे क्लिक करेंगे आप और इसको जो है ये जो सब सारा है इसको हम रिमूव कर देंगे। और इधर से जो है आप लोगों ने अगर चाहते हैं कि आप लोग इधर से सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आप इससे सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस लिस्ट के लिए आपने ईमेल करनी है तो इधर प्राइस लिस्ट के लिए, उसके बाद ये प्राइस लिस्ट का अलग से होता है टेम्पलेट। और नेक्स्ट जो है वो कॉल के थ्रू करना होता है, तो कॉल के थ्रू तो वो इजी है कि आप लोगों ने जो है वो स्काइप का जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा, नंबर यूएस का परचेज़ करें और वो स्काइप ऐप है वो आप लोग डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे और उसके थ्रू जो है वो
उस पे उसी नंबर पे जो आपका व्हाट्सएप भी बन जाएगा। अगर किसी से ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू करें, नहीं तो फिर कॉल करें उसे। और मैम मैम हाँ जी। ब्रांड से अगर मैंने किसी से कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप पे अगर करूंगा तो व्हाट्सएप का तो नंबर उधर का होगा ना? जी बिल्कुल, उधर का ही होना होगा ना। जब आप स्काइप से कांटेक्ट करेंगे ना, स्काइप के थ्रू जो है वो आप बाय करेंगे ना अपना, सॉरी, नंबर बाय करेंगे। वो नंबर जब आपने परचेज कर लिया तो वो नंबर आपका हो गया। वो आप 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, 1 माह के लिए कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। तो उसमें ये आएगा कि आप अपनी मर्जी से उसको या तो कॉल करें या फिर आप उसी नंबर पर व्हाट्सएप बना लें। तो इंशाल्लाह उसके थ्रू जो है वो आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने ईमेल पकड़ी, ठीक है, एक ये तो 2-3 तरीके हो गए। उसके बाद आप लोग ईमेल उधर से उठाई, फॉर एग्जांपल मैंने ये ईमेल उठाई है और मैं उसको ईमेल कर दूंगी। इधर आकर इधर ईमेल लिख देनी है हमने, और उसके बाद मैंने उससे अप्रूवल लेना है ना, तो उसके लिए मैं इधर होलसेल अकाउंट इंक्वायरी लिखूंगी और उसके बाद ये जो टेम्पलेट था मैं टेम्पलेट उठाऊंगी, वो इधर पेस्ट कर दूंगी और सेंड कर दूंगी। उसके बाद अगर हमने 1 वीक हम वेट करेंगे या 2-3 दिन वेट करें, आप लोग 2-3 दिन आप लोगों ने एक एक दिन छोड़ के रेगुलर जो है वो ईमेल्स करती रहनी है, ठीक है। जब आप लोग ईमेल करेंगे देन भी आप लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा, तो देन आपने जो है वो कॉल करनी है। कॉल करेंगे, आप उससे बताएंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोगों की ईमेल वगैरह का पूछेंगे कि कौन सी ईमेल पे आप लोगों ने जो है वो मुझे कांटेक्ट किया है, और अपनी ईमेल, आपकी ईमेल पूछेंगे। और वो आप सब लोग जो है वो कॉल करने से पहले आप चीज़ें जो है वो रेडी कर लीजिएगा। मींस के आप लोगों को कंपनी की जो है वो ईमेल का पता होना चाहिए, अपनी कंपनी की ईमेल याद होनी चाहिए। उसके बाद समटाइम्स जो है वो आपसे एड्रेस वगैरह पूछ लेते हैं, और मीन्स के ज़्यादा नहीं पूछते, वो कंपनी की डिटेल्स ही पूछते हैं। वो कंपनी की डिटेल्स जो है वो आपको क्लाइंट ऑब्वियसली प्रोवाइड करता है, तो वो आपके पास होंगी, तो वो आप देख के जो है वो उसको बता दीजिएगा। कंपनी की वेबसाइट अगर पूछ लें तो वो वेबसाइट आप लोग उसको सेंड कर दीजिएगा। इस तरह से कुछ पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे कि अगर आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया तो आप किस नेम से कांटेक्ट किए, वो टेम्पलेट में कौन सा नेम जो आपने चूज़ किया होगा वो बता देना है। जिस तरह से मैंने अनाया यूज़ किया तो मैं बताऊंगी उससे, अगर कांटेक्ट कर रही हूँ तो मैं कहूँगी कि वो मुझसे पूछेगा कि आप लोगों ने किस नेम से मुझे कांटेक्ट किया है, क्योंकि उसने हमें अप्रोच करना है ऑब्वियसली। तो उसके लिए वो इसके पास तो इतनी ज़्यादा होंगी मेल्स आ रही होंगी, तो वो हमें उधर से फाइंड करेगा, फिर हमारी कंपनी की जो ईमेल होगी उसको फाइंड करेगा, फिर जो है वो हमें रिप्लाई कर देगा। ओके, तो ये इस तरह से ओके भी होता है कि क्विक रिस्पॉन्स के लिए कॉल करते हैं हम। बस सप्लायर्स की लिस्ट है तो देन ही आप कामयाब हैं होलसेल में। अगर सप्लायर आपके पास अच्छे नहीं है, 1,000 2,000 से ये तो सप्लायर कुछ भी नहीं है। आप लोग जो हैं वो इतना डाटा बनाएं कि आप लोगों के पास जो है इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हों कि उनमें से अगर एक से हमें नहीं मिला अप्रूवल तो हमें जो है वो इतने ज़्यादा होने चाहिए कि 50 या 100 200 से हम कांटेक्ट करेंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उनमें से हमें किसी का भी रिप्लाई नहीं आता। तो आप लोगों के पास कम से कम जो है ना, सारी कैटेगरीज को मिलाकर को 10,000 तो आपके पास जो है वो डाटा होना चाहिए, जिसमें आप लोगों के पास जो है फिर चांस है कि आप लोग कामयाब हो सकते हैं होलसेल में। ओके, तो आप लोग जो है वो डाटा कलेक्ट करते रहा करें। ये आपका वर्क है। प्रोडक्ट हंटिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो सप्लायर्स फाइंड करने हैं। सप्लायर्स जितने ज़्यादा आपके पास होंगे आप लोग उनको कांटेक्ट करेंगे, और उसके वो आप लोगों को जो वो शीट प्रोवाइड करेंगे, वो शीट जो होती है उसमें यूपीसी कोड वगैरह और इस तरह से चीज़ें होती हैं। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी जिसमें सप्लायर जो है वो शीट देता है तो उसको किस तरह से करते हैं वो आपने शायद देखी या नहीं। तो वो शीट उस तरह से होती है। वो शीट अगर हमें देंगे तो फिर जो है उसके थ्रू हम शीट को स्कैन करके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये जो है वो ज़्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि ओके सप्लायर्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड करें। और हीलियम के थ्रू जो है वो उसको भी प्रोडक्ट्स अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड्स हैं, जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी है उसको अपने पास सेव करें, उसके ब्रांड से कांटेक्ट करें, उसको ब्रांड को अप्रोच करें, उसके ब्रांड से कांटेक्ट करें। मेल्स करें, मेल्स नहीं करे तो उसको डायरेक्ट जो है वो उसको कोशिश किया करें कि कॉल ही करें। कॉल से ये होता है वो रिस्पांस जल्दी दे देते हैं, क्योंकि ब्रांड्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारी मेल्स वगैरह देखे। तो ब्रांड्स को मोस्टली जो है वो कॉल ही करनी पड़ती है, ब्रांड्स मेल पे रिप्लाई नहीं करते। तो वो इस तरह आप करें, ओके प्रोडक्ट अच्छी मिली है तो उसको जो है वो अप्रोच करें उसके ब्रांड्स को। तो ये ओके आपका काम है अभी।